सोचिए, जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उन हाथ में अगर पत्थर और चिलम थमा दी जाए तो क्या आप इसे धर्म का सम्मान कहेंगे या युवाओं का इस्तेमाल कहेंगे? थिंक अबाउट इट। सो आज के इस वीडियो में बात होगी लखनऊ के चरक चौराहे की, जहां स्कूली बच्चों की वैन पर पत्थर चले हैं बीते कल के दिन। बात होगी 10 घंटे तक हेलीकॉप्टर से बरसने वाले फूलों की, और उस पर 2500 करोड़ के बजट की बात होगी। जी हाँ, जो आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय तमाशे पर खर्च हो रहा है। मैं अगेन बोलूँगा दोस्तों कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, सभी कांवड़ी जैसे नहीं होते, लेकिन इस कांवड़ यात्रा में ना जो कानून का डर है वो अब समाप्त होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो इस वीडियो में आज बात होगी एक्चुअली उस दोहरे रवैये की, जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार धर्म की आड़ में हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। आज हम आंकड़ों और ज़मीनी सच के साथ बात करने वाले हैं आपके साथ। जी हाँ, बात करेंगे आखिर प्रशासन का अनुशासन किसके लिए कितना बदल जाता है बहुत ही जल्द। सो शुरुआत करते हैं एक पर्सनैलिटी के नाम से। जी हाँ, अनुज चौधरी, नाम और काम तो आपने अच्छे से सुना होगा। जी हाँ, आपको संभल के ये वही पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी हैं। जी हाँ, वही अनुज चौधरी जो मुहर्रम के टाइम पर इंची टेप लेकर के ताजिया की ऊंचाई नापते हुए उनको दिखाई दिए थे, ताकि यह ताजिया 1 इंच भी ज़्यादा ऊंचा ना हो जाए, कानून का तरीके से पालन करा जाए। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए कानून का पालन। लेकिन जब कानून की नाप जोख धर्म देखकर की जाने लगे तो उसे इंसाफ नहीं कहते, सुविधा का कानून कहते हैं। काश अनुज चौधरी जी वही इंची टेप लेकर के सीतापुर की सड़कों पर भी एक बार खड़े होते। जी हाँ, सीतापुर में क्या हुआ आपको घटना पता होगी। एक पिकअप वैन के ऊपर कावड़िए डीजे लगा करके जा रहे थे, ठीक है, और गाड़ी की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर से गुजर रही एक हाई टेंशन वोल्टेज वाली वायर, जिसका वोल्टेज था 11,000 वोल्ट, बिजली के तार से डीजे टकरा गया और मौके पर ही 3 कावड़ियों की मौत हो जाती है। करंट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। काश ये नियम आपने वहाँ भी दिखाया होता। और अगर प्रशासन का इंची टेप हर जगह बराबर चलता तो आज उन 3 नवयुवकों की जान बच गई होती है। पर अफसोस, वहाँ ना कोई फीता था और ना कोई नापने वाला। चलिए अब ज़रा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, नवाबों के शहर लखनऊ की। जी हाँ, चौक इलाके का एक चरक चौराहा है जो मेडिकल कॉलेज के ठीक पास में है। सुबह का समय था। 10 से 12 साल की छोटी छोटी बच्चियाँ, ठीक है, एक वैन में बैठ करके स्कूल की तरफ जा रही थी। जी हाँ, मारुति वैन थी ये। कोई कह सकते हैं उकसावा नहीं था इनके द्वारा कावड़ियों को लेकर के, कोई टक्कर नहीं हुई थी। अचानक 3-4 लोग इस वैन के पास आते हैं और उस मासूम बच्चियों की वैन पर पत्थरबाजी स्टार्ट कर देते हैं। शीशा टूट करके चकनाचूर हो जाता है। तमाम टुकड़े जो होते हैं शीशे के, मैक्सिमम टुकड़े वैन के अंदर बच्चों के पास गिरते हैं और इस मंजर को देख करके बच्चियाँ सहम जाती हैं। सोचिए, क्या ये ट्रॉमा उनके मन से आसानी से ख़त्म हो पाएगा? जब भी हर साल सावन आएगा, कावड़ यात्रा निकलेगी, जब भी वो कावड़े को देखेंगे तो वही मंजर उनके मन में रिपीट हो सकता है। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ना अब कावड़ यात्रा के समय पर अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। ये होने वाला है बहुत ही जल्द। सो अब इस बात पर पुलिस का बयान ये आता है कि FIR दर्ज हो चुकी है उन सब के खिलाफ, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। क्यों भाई? गंभीर चोट होने का आप इंतजार करोगे? अपना डर कब बैठाओगे? अगर आपका डर बैठा होता तो इनके अंदर हिम्मत आती ही नहीं और इस चीज़ घटना का ओरिजिन होता ही नहीं। उस बच्चों के शरीर पर चोट भले ही ना लगी हो, लेकिन उनके मासूम दिमाग पर कावड़ यात्रा का जो खौफ छपा हुआ है, उसकी FIR किस थाने में दर्ज होगी? ज़रा ये बता दो मुझको एक बार। सोचिए, वहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं, मोहित कश्यप का एक बयान आता है। वो कैमरे पर आकर के चिल्ला कर कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करो, नशा फूको और बच्चों के ऊपर पथराव करो। ज़रा सोचिए एक बार, अगर यही पत्थर फेंकने वाले किसी दूसरी समुदाय के होते तब क्या होता? तांडव मच चुका होता तो पूरे एरिया के अंदर। सोचिए, अब तक न्यूज़ चैनलों पर एक हाई डिबेट चल रही होती है इस मुद्दे पर, हाई TRP वो लोग कमा रहे होते, जो यहाँ बुलडोजर की गाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी होती उनके घरों पर अब तक, और आरोपियों के दादा परदादा तक का इतिहास खंगाल लिया होता, ये होता। लेकिन यहाँ खामोशी है, क्योंकि पहनावे में विशेष जैकेट थी। जी हाँ, रंग है जिसका भगवा। ये है भोले। भोले भोले बोल करके बस कुछ भी कर डालो क्राइम, बस भोले माफ़ कर देगा, हम भी तो भोले के अवतार हैं। क्या ये खुद को भगवान समझ बैठे हैं क्या? थिंक अबाउट इट। अगर आपको इनके ऊपर भी एक्शन लेना होता तो आप क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके अपना एक्शन मुझे प्लीज़ आपको पक्का लिखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात एक्चुअली सिर्फ लखनऊ की नहीं है, बात एक्चुअली एक मेरठ की भी है। मेरठ हाईवे NH-58, दो कावड़ियों के गुट आपस में भिड़ जाते हैं। भैया नशा फूका होता है, भगवान का प्रसाद कहते हैं वो तो, ठीक है। बैलेंस माइंड का ख़राब हो जाता है, अपनी भगवान है, किसी ने हमको कैसे टोक दिया भाई, कैसे बोल दिया, चलो कर दो हंगामे स्टार्ट। एक स्वैग बन चुका है जैन जी का एक तरह का। भाई कावड़ी यात्रा वो क्या जिसमें हंगामा ना हो, तोड़फोड़ ना हो, क्या ये हमारी भक्ति क्या? सोचिए, दो कावड़ी के गुट आपस में भिड़ जाते हैं, जम करके लाठी डंडे बरसाए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, और पुलिस बीच बचाव करने आई तो आरोप ये है कि कावड़ियों ने पुलिस वालों को भी कूट दिया, मार दिया, उनको पीट दिया। और बाद में पुलिस सफाई दे रही थी कि नहीं नहीं हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। तो दोस्तों आखिरकार आप सोचिएगा कि आपकी वैन से दो व्यक्ति हैं, हाँ भले ही वो पुलिस की ड्रेस में नहीं, लेकिन वो व्यक्ति आपके वैन के अंदर कर क्या रहे थे, पुलिस वैन के अंदर, बताओ मुझको एक बार। वो भी कहने कि शायद पुलिस के अहदे पर होंगे, हाँ उस समय उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी, वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में आपके सामने बात करने आए होंगे। आप ऐसे कवर अप कर रहे हो, आपने अपनी आंखों के सामने देखा किस तरह से वो लोग आपस में लड़ रहे थे, आपका काम था कानून को मेंटेन करना, और आप उनका बचाव कर रहे हो कि नहीं नहीं हमारे से मारपिटाई नहीं हुई। गजब हाल है। और हर साल ना इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी चंद घंटों पहले आपको याद होगा हरिद्वार के अंदर हरियाणा नंबर की कार से जरा सी एक बाइक क्या टकराए कि पूरी कार को तोड़ करके कबाड़ बना दिया इन हुड़दंगियों ने। या इनको आप भोले बोलोगे, इनको आप कावड़िए वाले बोलोगे, इनको क्या नाम दोगे? सोचिए, जहाँ सड़क पर 2 मिनट की ईद की नमाज से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाता है, वहाँ हफ्तों तक चलने वाली खुलेआम गुंडागर्दी को आस्था का उत्सव आप लोग कैसे कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो। क्या हाईवे पर अश्लील गानों पर लड़कियों को नचवाना, क्या यह अनुशासन है? क्या शराब और गांजे के नशे में गाड़ियाँ तोड़ना, क्या यह अनुशासन है? क्या आम जनता का रास्ता रोकना अनुशासन है? या नियम सबके लिए हमारे इस देश में इक्वल होने चाहिए, लेकिन हो कुछ और रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। यहाँ सरकार की प्राथमिकता एक्चुअली बन क्या चुकी है? यहाँ प्राथमिकता हमारी है क्या? प्राथमिकता सरकार की इस टाइम पर होती है मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, मेरठ में 10 से 15 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और वैसे भी हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार कम पे कम हो रही है, क्योंकि हमारे देश को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसी और की है, वो उनको मिल रहा है। या हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है, धर्म का चाशनी हमको चटाई जा रही है, या अफीम हमको चटाया जा रहा है, जिसका कुछ लोगों का अंदाज़ा भी नहीं है। हमारी प्राथमिकता क्या है? इस विश्वगुरु की प्राथमिकता है क्या इस अमृतकाल में? प्राथमिकता ये है कि भारत में हर साल औसतन 20,000 से अधिक सरकारी स्कूल फंड और टीचर की कमी के कारण बंद या फिर मर्ज हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ सड़कों पर नारे लगा रही हैं, जी हाँ, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल को बचाएंगे, ये लग रहे हैं नारे। ये नौबत आ चुकी है। और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, गाली गलौज लगातार हमारे विश्वगुरु देश के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने सबने चुप्पी साध रखी है। और हमारी प्राथमिकता क्या है? हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। जी हाँ, पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में 9 और 10 अगस्त को 10 घंटे तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने वाली है, जिसको कहते हैं पुष्प वर्षा। और ध्यान रखिएगा, एक कमर्शियल डबल इंजन हेलीकॉप्टर का प्रति घंटा जो हम कहते हैं खर्चा या फिर किराया, उसका हो सकता है 1.5 से 2.5 लाख। अब 10 घंटे की उड़ान भरनी है, फ्यूल, सुरक्षा और टन टन फूलों का खर्च मिला लो तो ये आंकड़ा कई करोड़ रुपए में आ जाएगा। मतलब खर्चा तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहीं पर हमारे विश्वगुरु देश की एक दूसरी तस्वीर भी है। जी हाँ, एक गरीब अस्पताल तक पहुंचने के लिए जहां गरीब को 500 रुपये की एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वो अपनों को कंधे पर लाद करके हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ एक तरफ सरकार के पास सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर उड़ाने के लिए करोड़ों के हेलीकॉप्टर तुरंत मौजूद हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है? जी हाँ, सत्य वास्तविक रूप से है क्या? शायद दूसरी सरकार ये चाहती है कि जो जैन जी है ना, वो सरकार से कोई सवाल ना करे, रोज़गार ना मांगे, पेपर पर बात ना करे, ठीक है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर बात ना करे, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल की जो खस्ता हालत है उस पर युवा बात ना करे। जी हाँ, वो बस गांजे के नशे में नशेड़ी बन करके जय बोले करता रहे और सड़कों पर नाचता रहे, लड़कियों को नचवाता रहे और उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बस बना रहे। शायद सरकार ये तो नहीं चाहती कहीं, सोचिए एक बार। लेकिन अब एक सवाल एक और है, क्या देश का सभी युवा सचमुच बेवकूफ़ है? तो इसका आंसर है नहीं। पाँचों उंगली बराबर नहीं है, सारे युवा एक जैसे नहीं है कि हर कोई नशा फूकता होगा, ठीक है, किसी को पढ़ाई से मतलब नहीं है, नहीं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने हाल ही के उपचुनाव के अंदर देखा।
जी हाँ, हाल ही में बिहार के बांकीपुर जो पटना में स्थित है, वहाँ के एमपी के दतिया उपचुनाव के नतीजे आए हैं और बांकीपुर सीट जो पिछले 30 सालों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, जहाँ अपर कास्ट का एक तरफा दबदबा था, वहाँ जनता ने तख्ता पलट कर दिया बीते कल के दिन जो उपचुनाव की काउंटिंग हुई है उस समय। क्यों? क्योंकि पटना की सड़कों पर जिन छात्रों पर लाठियां बाजी गई थी, AK-47 तैनात करी गई थी, वो इसी बांकीपुर के घरों के बच्चे थे। शायद सरकार भूल चुकी थी कि यही जैन जी आपका एक लंबे समय से एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनने वाला है, उसको खफा मत करो। दोस्तों, यहाँ पे ना अभी हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज मिश्र ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। ठीक है, ये एक बहुत प्यारी बात है, ये बात आपको भी अप्लाई करनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अपने घर की बेटियों को 2 तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ रहे पढ़े लिखे युवाओं की तस्वीर और दूसरी तरफ सड़क पर उपद्रव करते नशा करते युवाओं की तस्वीर भी पक्का दिखाइएगा। और फिर अपनी बेटियों से पूछिएगा कि तुम किसकी संगत में सिक्योर फील करते हो, तुम किसकी संगत में खुद को सुरक्षित महसूस करोगी, ये सवाल उनसे पूछिएगा, तो जवाब आपको खुद पे खुद मिल जाएगा। सो गाइस, मुझको हिंदू धर्म या भगवान शिव की भक्ति से बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं खुद एक पूजा करने वाला इंसान हूँ, माला जप मैं डेली करता हूँ, बट मेरा मानना ये है कि भक्ति तो संयम, शांति और सेवा सिखाती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर हुड़दंग हो, नशा फूका जाए, भगवान का प्रसाद उसको कहा जाए, सरकारी संरक्षण इस बात को अगर मिलने लगे, तो आम जनता भी सवाल पूछने लगती है। और हम भी एक आम जनता है, हम सवाल पूछना जानते हैं। या जो सवाल पूछ रहा है वो जिंदा इंसान है, जिसने सवाल पूछना बंद कर दिया, सब कुछ समझिए कि विधि का विधान है, सब उसके हिसाब से होने वाला है, हमें कुछ नहीं करना। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या होता है भगवान आपके कर्म के भरोसे बैठा हो। जी हाँ, कर्म ही पूजा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कर्म छोड़ के बस एक ही डायरेक्शन में लगे पड़े हो बस, तो ये भी एक बहुत बड़े खतरे को जन्म देता है। और आपको क्या लगता है, क्या आस्था के नाम पर सड़कों पर ये सब होना बिल्कुल सही है? अगर आपको ये सब होना बिल्कुल सही लगता है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ डिसलाइक पक्का करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। या फिर आपको ये लगता है कि युवाओं को भक्ति के साथ साथ एक बेहतर शिक्षा और रोजगार की सबसे अधिक आवश्यकता है इस समय, तभी वह सही इंसान बन पाएगा? जी हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।